डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे ये चैप्टर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है और इसके पीछे का जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो है ज्योमेट्री, इस चैप्टर में अक्सर आप लोग पढ़ चुके होंगे, जैसे कि पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। इस तरह से अब जो है उसी लाइन सेगमेंट पॉइंट वगैरह को जो है इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ फिगर बनाने के लिए देगा और वो कैसे बनाना है ये चीज़ इसमें ऑलरेडी समझाया गया है। ठीक है, तो समझाया गया है तो उस हिसाब से इसको पहले कुछ समझ लेंगे हम लोग और फिर जो है इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है कुछ क्वाड्रिलेटरल्स दिया हुआ है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। इस तरह का फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बताया है कि कैसे हम सही तरीके से इसको ड्रॉ कर सकेंगे। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ए क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है, कई सारे कंडीशंस होंगे तभी जो है वो बन पाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंडीशंस दिया हुआ है और इस कंडीशन के द्वारा जो है हम आगे यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। तो क्या कंडीशन दिया हुआ है, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, जब 4 साइड्स, सभी 4 साइड दिए हुए हों और एक डायगोनल दिया हुआ हो तो फिर वो बन सकता है। किस तरह से बनेगा यहाँ पे एग्जांपल में बतलाया गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है इसको एग्जांपल के तौर पे बतलाया गया है, व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड डायगोनल आर गिवन, जब ये दिया हुआ हो 4 साइड और डायगोनल, एक डायगोनल दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे ये बतलाया गया है। और यहाँ पे जब हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ पे उसका लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है, जैसे कि हम किस किस स्टेप को लेते हुए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कौन से स्टेप को लेते हुए हम इसको ड्रॉ किए हैं वो हमें एक्सप्लेन करना रहता है, लैंग्वेज में लिखना रहता है। तो हम आगे जो सॉल्व करेंगे उसको लगभग किताब का जो है बुक का लैंग्वेज हम लेंगे और उसी तरह से हम उसको लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ये बनाकर बतलाया गया है। तो यहाँ पे 5 जो कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन, तो ये सारे कंडीशन एक एक एक्सरसाइज करके बतलाया गया है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस कंडीशन का जो ये फिगर जो है बनाने के लिए मिलेगा क्वाड्रिलेटरल, और सेकंड एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे 4.2 में तो फिर इस कंडीशन का मिलेगा, 4.3 में इस कंडीशन का मिलेगा। इस तरह से जो है आगे एग्जांपल दिया गया है, तो उस एग्जांपल के तहत हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 4.1 में यहाँ 4 फिगर बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल JUMP, पैरेललोग्राम MORE और रम्बस BEST। इसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है और बतलाना है, साथ ही साथ उसको लैंग्वेज में भी लिखते चलना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एट फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ स्केच एंड मार्क द मेजरमेंट। सबसे पहले हमें एक रफ स्केच बनाना है, जैसे कि वहाँ पे बतलाया जा रहा है, रफ स्केच बना लेना है। फिर हम लोग फेयर क्वाड्रिलेटरल उसको बनाएंगे। तो अभी क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है ABCD, तो हम जैसे तैसे यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कि हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लिए। इसका नाम दे देना है ABCD। इसको किसी तरह से भी आप बना सकते हैं, ये रफ डायग्राम है। तो यहाँ पे इसमें आपको कहा जा रहा है AC, एक डायगोनल दिया हुआ है AC। ठीक है, और इसका लेंथ जो है ऑलरेडी आप लोगों को बतला दिया गया है, यह है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद CD जो है यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AD जो है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और फिर BC जो है तो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर और AB जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बन गया। ठीक है, अब जो है हमें इसको एक्चुअल में क्या बनेगा ये इसको बनाना है। ठीक है, इसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगा, एक जो है स्केल और ये जो है कंपास, इसका आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायगोनल खींचेंगे। ठीक है, डायगोनल हम खींचते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का है ये डायगोनल। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से लेके और बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको मैच कर दिए। ये हो गया हमारा AC। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A, ज़्यादा नुकीला रहने से टूट जाएगा, AC। ठीक है, अब जो है ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये डायगोनल हो गया। अब हमें लेना है C से D लेना है। तो कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं और इसको हम खींच लेंगे। तो यहाँ पे इसको फैला देते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया।
अब यहाँ से हम लेते हैं और इसको एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से हम इसको काट दिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है DA, इसको लेना है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम और फैला देते हैं, ये हो गया यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब जो है हम A पे लेंगे, पॉइंट को A पे रखेंगे और यहाँ पे इसको जहाँ इंटरसेक्ट होता है इसको काट देते हैं। हमें पॉइंट मिल गया, कौन सा पॉइंट मिल गया, AC के बीच में D है तो D पॉइंट मिल गया, हम इसको D नाम दे देते हैं, D। और ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को हम मैच कर देंगे, रेडियस जो है इसका खींच देंगे। ये हो गया, मैच हो गया। अब जो है हम C से फिर से लेंगे, तो C से B लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, तो ये इसको कम कर लेते हैं 5.5, तो ये 5.5 हो गया। यहाँ से हम इसको एक आर्क काट लेते हैं, यहाँ पे काटते हैं। और A से फिर लेंगे हम, कितना है, A से B लेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको कम कर लेते हैं 4.5, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम A पे रखते हैं और एक आर्क खींच लेते हैं, ये इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा है वहाँ पे हमें मिल गया B पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे यहाँ लिख देते हैं B, ये हो गया। अब इसका जो रेडियस है उसको हम मैच कर देते हैं, ये मैच हो गया। तो इसका लेंथ जितना जितना दिया हुआ है, DC दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे AD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर। और AB दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे BC दिया हुआ है, BC 5.5 सेंटीमीटर। और AC जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। तो इसी को हमें बनाना था, जो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कहा गया है ABCD कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका लैंग्वेज भी हमें दिखाना होगा, ठीक है, किस तरह से ये बना। तो उसके लिए हम ऑलरेडी हम लैंग्वेज यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, तो क्योंकि लैंग्वेज लिखने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए देखिए ये फिगर जो बना हुआ है और इसका लैंग्वेज जो है ये है, ठीक है। इसका लैंग्वेज, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC ड्रॉ किए 7 सेंटीमीटर जो कि है, ये 7 सेंटीमीटर विथ C से एट सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिए। और विथ A, अब A से लिए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर लिए। एंड ज्वाइन बोथ रेडियाई, और दोनों रेडियाई को ज्वाइन कर दिए एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट D, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है तो इसको D पे ज्वाइन कर दिए। विथ C एट सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5, अब जो है फिर यहाँ से एक आर्क लिए 5.5 रेडियस का। और फिर जो है नेक्स्ट में A से लिए 4.5 का एक आर्क लिए और फिर इन दोनों रेडियस को ज्वाइन कर दिए पॉइंट B पे ज्वाइन कर दिए। तो ABCD इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, जो हमें क्वाड्रिलेटरल की आवश्यकता था वो हमें प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज इसको लिख देना, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले हमें वही चीज़ लिखना है, एट फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ स्केच एंड मार्क द मेजरमेंट्स। तो रफ स्केच एक बना लेना है। यहाँ पे JUMP का एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे एक रफ स्केच किसी भी तरह का बना लीजिए। ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से चलिए हमने बना लिया। इसका नाम दे देते हैं JUMP, कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है PU जो है वो इसका डायगोनल है, इसको मैच कर देते हैं PU। तो इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो गया। और UM दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, और PJ 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे JU दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ डायग्राम बन गया है। अब जो है इसको, जो इसका रियल में बनेगा वो हम बनाते हैं।
तो सबसे पहले हमें 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है, लाइन सेगमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। 5.5 मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो शुरुआत से यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं। ये हमारा बन गया PU, ठीक है। डायगोनल सबसे पहले हम बनाएं तो PU, ये बन गया। अब हम U से लेते हैं, रेडियस काटेंगे, कितना फर्स्ट में लेना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम इसको खोल लेते हैं। कितना है ये 4.5 है, तो यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेते हैं, एक आर्क लगा देते हैं। अब P से जब हम लेंगे तो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। यहाँ से माप लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे P पे हम रखते हैं इसको पॉइंट को, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा, PU के बीच में M पॉइंट मिला यहाँ पे हम लिख देते हैं M, और इस रेडियस को मैच कर देते हैं यहाँ पे P के साथ। ये इसको मैच कर दिया, और ये यहाँ से U और M को मैच कर देते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट में जो है हमें U से J लेना है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3.5 कर लेते हैं। ये छोटा पड़ेगा, 3.5 हो गया। तो यहाँ से हम पॉइंट को रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो P से J 4.5, तो यहाँ पे 4.5 हो गया। पॉइंट पे रखते हैं और एक आर्क लगाते हैं। कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया J। ये पॉइंट जो है वो J है, और इसको मैच कर देते हैं। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो भी इसका मेजरमेंट है उसको लिख देना है। जैसे UM से ये मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद PM ये मेजरमेंट जो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। PJ ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। और ये रेडियस जो है वो 6.5 है, 6.5 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया। तो इसी को हमें बनाना था, जो क्वाड्रिलेटरल हमें आवश्यकता था, यही बनाना था। और इसका लैंग्वेज भी हमें लिख देना है। यहाँ पे है पूरा, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये फिगर है, और ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज लिखा हुआ है। 1 का सेकेंड पार्ट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PU 6.5 सेंटीमीटर, PU 6.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे U से रेडियस 4 सेंटीमीटर लिया गया है। उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर रेडियस लिया गया है P से, और फिर दोनों को इंटरसेक्ट पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया गया है M पॉइंट पे। और फिर से U से लिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और फिर P से लिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, और J पॉइंट पे वो रेडियस जो है उसका ज्वाइन कर दिया गया है। JUMP इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इसी क्वाड्रिलेटरल की हमें आवश्यकता था, जो कि बन गया है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। और जैसे कि सभी में सोल्यूशन में मैंने फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, एट फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ स्केच एंड मार्क द मेजरमेंट। तो रफ स्केच यहाँ पे मैंने बना लिया है। एक पैरेललोग्राम का यहाँ पे एक फिगर बनाने के लिए कह रहा है MORE। इस तरह से रफ स्केच मैंने बना लिया है, जिसका एक डायगोनल दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। EO जो है वो 7.5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद इसका एक साइड यहाँ पे दिया हुआ है और एक साइड इसका दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर ER है, इसका मतलब MO जो है वो भी उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा ये। और अपोजिट साइड इसका ये है, तो इसका अपोजिट साइड EM हो गया। ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि ये भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। अब जो है हम ओरिजिनल जो इसका बनेगा उसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है डायगोनल्स को ही हम लेंगे। दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं।
ये हो गया 7.5 कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से और शुरुआत से इसको मैच कर देते हैं। ई ओ, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ई ओ, ये डायगोनल है, हो गया। अब यहाँ से ओ से हमें आर लेना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम इसको 6 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। 6 सेंटीमीटर के कहाँ तक जा रहा है, ये हो गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से एक आर्क लेते हैं, बिल्कुल पॉइंट पे रखेंगे और आर्क खींच लिया हमने। उसके बाद ई से 4.5 सेंटीमीटर लेना है, इसको छोटा कर लेते हैं। 4.5 हो गया। अब यहाँ से हम ई पॉइंट पे रखते हैं और यहाँ से इंटरसेक्ट जहाँ होगा वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। ई ओ से ये आर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें मिल गया आर, यहाँ पे हम आर लिख देते हैं, आर पॉइंट। अब इसको जो है इसका रेडियस मैच कर देते हैं दोनों का, यहाँ और यहाँ मैच कर दिए, और इसको भी मैच कर देना है यहाँ पे पॉइंट पे, ये हो गया। अब इसी तरह से ओ से फिर से लेना है, एम पॉइंट पे लेंगे तो हम रेडियस 4.5 का चलेंगे। तो यहाँ पे 4.5, ये कितना है, 4.5 ही है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ से चलते हैं 4.5, एक आर्क ड्रॉ कर लिए और ई से चलेंगे। अब फिर हम 6 सेंटीमीटर पर चलेंगे एम के लिए, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। ई से ई पॉइंट पे हम रखते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा है वो पॉइंट हमें मिल गया एम। ये पॉइंट जो है वो एम पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं एम, और इसका रेडियस को मैच कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ, ये मैच हो गया। और यहाँ से ओ एम, ये मैच हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मेजरमेंट जो है इसका हम दे देते हैं ओ आर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ई एम 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। इसके डायगोनल्स जो है 7.5, ई ओ जो है वो 7.5 है सेंटीमीटर। तो हमें यही क्वाड्रिलेटरल बनाना था, कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है हमें लैंग्वेज दिखा देना है, इसका साथ में ही लिखना है। तो सारी लैंग्वेज को मैंने एक साथ लिख लिया है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया, इसको लिख दिया है ड्रॉ ए लाइन ई ओ लाइन सेगमेंट 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ से 6 सेंटीमीटर लिया, रेडियस 6 सेंटीमीटर, फिर ई से जो है 4.5 सेंटीमीटर और दोनों रेडियाई को आर पॉइंट पे ज्वाइन कर दिए। फिर सी से लिए 4.5 सेंटीमीटर रेडियस, उसके बाद फिर ई से लिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और फिर दोनों रेडियाई को ज्वाइन कर दिए इंटरसेक्ट पॉइंट एम पर यहाँ पे, और इस तरह से कंप्लीट हो गया। मोर MORE, मोर इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, जिस क्वाड्रिलेटरल की हमें ज़रूरत था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4th पार्ट, और इसमें जो है सॉल्यूशन में फर्स्ट में लिखना है कि एट फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ स्केच एंड मार्क द मेजरमेंट्स। रफ स्केच पहले बना लेना है। देखिए रफ स्केच जो है यहाँ पे एक रम्बस का रफ स्केच बनाने के लिए कह रहा है, और यहाँ 2 चीज़ें दिया हुआ है। सबसे पहले एक डायगोनल इसका दिया हुआ है TE, और इसमें जो है एक साइड दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि रम्बस का सभी साइड जो होता है वो इक्वल होता है। अगर एक साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि सारे साइड उतना ही है। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे BE हो गया, इसका मतलब है कि 4.5 सेंटीमीटर ES ये भी हो गया, सभी जो है 4.5 सेंटीमीटर हो गया। इसका सभी साइड जो है 4 साइड्स वो सभी 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है 6 सेंटीमीटर का एक इसका डायगोनल ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यहाँ हो रहा है, 0 से लेके 6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब जो है इसका नाम दे देते हैं TE नाम है, ठीक है। तो इसको TE, और सभी पॉइंट से जो है इसका आर्क जो है 4.5 सेंटीमीटर का सभी साइड है, तो 4.5 सेंटीमीटर ही काटना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक बार इसको 4.5 सेंटीमीटर पे सेट कर देना है और सभी को जो है आर्क खींचते हुए चलना है।
यहाँ पे ई पॉइंट पे लेंगे हम लोग, ई पॉइंट से एक आर्क खींच दिए। अब फिर टी पॉइंट से लेंगे और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे हम लिख देंगे, ये बनेगा एस पॉइंट, ये बन गया एस पॉइंट, तो नाम दे देना है एस। उसके बाद इसका रेडियस जो है वो मैच कर देना, यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है ई से फिर से लेना है, ई से हम इस साइड एक आर्क लेंगे, तो यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं और फिर टी से लेना है और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे बनेगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, हो गया। और इसका रेडियस को हम मैच कर देते हैं, मैच कर देते हैं और ये भी मैच हो जाएगा, हो गया। अब सभी साइड्स जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, इसको लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ये जो इसका डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर। सभी को दे देते हैं 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट हो गया। इसी क्वाड्रिलेटरल की हमें आवश्यकता था जो कि हमारे पास बन गया है। अब हम इसका लैंग्वेज जो है, जैसे कि हम लोग बनाएं ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ईटी या टीई एक ही बात है। ईटी इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिए, लाइन सेगमेंट विथ ई से हम एक आर्क ड्रॉ कर दिए 4.5, सभी में 4.5 देना है, इसमें भी 4. टी से फिर 4.5, फिर एक दूसरा आर्क ड्रॉ कर दिए और उसके रेडियाई को इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ज्वाइन कर दिए, एस पॉइंट पे ज्वाइन कर दिए। इस तरह से ई से फिर से हम 4.5 पॉइंट का रेडियस लिए और फिर टी से फिर से इधर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लिए और फिर दोनों रेडियस को ज्वाइन कर दिए बी पॉइंट पे, बी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी। उसके बाद जो है BEST इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल की हमें आवश्यकता था वो हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से लैंग्वेज आप लोगों को लिख देना है। कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज 4.1। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।